हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अगेन सबके लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, अपना बिज़नेस करना चाहते हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कि लर्निंग की इम्पोर्टेंस और हम कैसे लर्निंग को अपनी लाइफ में और करियर में ऐड करें। आइडिया ये है, देखिए, अगर आप एक मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के सिंपल दो चीज़ों के बारे में सोचिए कि पिछले एक साल में जो भी हुआ, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब डिसरप्ट हुई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस डिसरप्ट हुए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जो ऐसा तो नहीं होता सब खत्म हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिमांड बढ़ गई, कुछ जॉब्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ गई। अब जो लोग अपने करियर को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करेंगे, कुछ आगे बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप नहीं डायनामिकली अपने आप को चेंज कर सकते तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी। ये एक डराने वाली बात नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। और इसको आप ऐसे सोचिए कि इतने सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनसे स्टार्टअप्स compete करते हैं, और स्टार्टअप्स बड़े छोटी कंपनी है, मान लीजिए 50 लोगों की टीम है, 40 लोगों की टीम है, और वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से compete करके और अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मार्केट भी लेते हैं, उनकी कंपनी भी बड़ी करते हैं और अच्छी बड़ी कंपनी बना लेते हैं। अगर पीछे देखिए तो सारी समरी का रीज़न यही है कि वो कुछ काम बाकी कंपनीज से, कुछ टेक्नोलॉजीज़ बेटर डेवलप कर पा रहे हैं, कुछ फास्ट काम कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज उतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाती, या बड़ी कंपनीज उतनी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पाती जितनी जल्दी एक छोटा स्टार्टअप अपने आप को चेंज कर लेता है, नई टेक्नोलॉजी सीख लेता है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो जल्दी फास्ट काम करते हैं, फास्ट सीखते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि लर्निंग को कैसे अपने करियर में, अपने वर्क में ऐड करें। तो जैसा हमने बताया, आने वाले टाइम में आप कितनी फास्ट चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें कितनी सीख के उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक कोर स्किल होगा। क्योंकि बिज़नेस जिस स्पीड से चेंज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लोग ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहेंगे जो कल को अगर इक्वेशन चेंज होती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो आउटडेटेड ना हो जाएं, वो उस टेक्नोलॉजी को सीख के उसका यूज़ कर पाएँ, कंपनी को आगे ले जा पाएँ या अपने बिज़नेस को आगे ले जा पाएँ। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि स्टेजेस क्या होती हैं लर्निंग की। देखिए, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या डेटा साइंस सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि लर्निंग का मतलब ये है कि आपने एक कोर्स किया और आपने लर्न कर लिया। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, सबसे पहले हम उसकी लैंग्वेज सीखते हैं। तो कई बार आपने जैसे लोगों को देखा होगा, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, और तो क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई? नहीं, आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के नाम पता चल गए। आपको पता चल गया कि एसईओ कुछ होता है, या आपने अगर डेटा साइंस का कोई थ्योरेटिकल कोर्स कर लिया तो क्या आप डेटा साइंटिस्ट बन गए? नहीं, आपको सिर्फ नाम पता चल गए। इस स्किल को आप ये सोचिए कि आप सिर्फ कन्वर्सेंट हैं, आप उस बारे में बात कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं हाँ मशीन लर्निंग कुछ होता है, एसईओ कुछ होता है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ होता है, एडवर्ड्स और पीपीसी कैंपेन्स कुछ होता है। ये सब आप नाम समझ गए हैं, आप इनके बारे में बात करना समझ गए हैं। कई लोग यहीं तक रुक जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें इस बारे में बात करना आ गया तो हमें ये चीज़ आ गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप उस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसके नेक्स्ट स्टेज पर, यानी कि रूल फॉलो करना, कुछ इम्प्लीमेंट करना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। सेकेंड स्टेज होती है, आपको नाम पता है और आपको रूल्स भी समझ आ रहे हैं, यानी कि आप कुछ प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर एक इंसान है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स किया, उसको पता है कि हाँ ऐड कैंपेन कुछ होता है, ऐड कैंपेन कुछ रहता है, या कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बट क्या वो रूल फॉलो करके उसको रन कर सकता है? क्या वो टूल्स यूज़ कर सकता है? ये सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग है, जब आप उस रूल्स को समझने लगते हैं और इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और एक्चुअली में हैंड्स ऑन काम करने लगते हैं। रूल फॉलोअर का कोई नेगेटिव मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो कहा जाता है उतना ही करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। बट हर गेम के कोई ना कोई रूल होते हैं। आप क्रिकेट भी खेलते हैं, उसमें कोई रूल होते हैं। तो आप अगर क्रिकेट के रूल फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी क्रीज पे खड़े होकर खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एक ईमेल भेजते हैं तो क्या आपको समझ में आता है कि ईमेल भेजने के क्या स्टेप्स हैं? अगर आप कोई ऐड कैंपेन चलाते हैं तो आपको पता है क्या उसके स्टेप्स हैं? अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो क्या आपको पता है कि उसके एक स्टेप है, सबसे पहले डेटा को आपको लाके क्लीन करना है, प्री प्रोसेस करना है। तो सेकंड स्टेज ये है कि आप रूल समझ पा रहे हैं और रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेज है जब आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता हैं,
आपको रूल्स भी फॉलो करना आता है और अब आप रिजल्ट ला पा रहे हैं। तो कई लोगों को आप देखिए, कई आप ऑफिस में भी देखते होंगे, कई लोग सिर्फ बात कर पाते हैं, उनको काम करना नहीं आता हैंड्स ऑन। कोई कोई है इंसान जो कहता है कि मैं अभी फाइनेंस की जॉब कर रहा हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, बट वो इसी स्टेज पे है, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिर्फ बात कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में आपको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि जॉब में इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपको कोई टूल यूज़ करना आता है, रूल समझ में आते हैं, वो आपसे हैंड्स ऑन काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट जब आप हैंड्स ऑन भी काम करते हुए लोगों को देखते हैं, कई लोग हैं जिनको पता है ऐसा करना है, वो वही करते रहेंगे, वो रिजल्ट्स के बारे में नहीं समझ पाते। तो थर्ड स्टेज हमारी लर्निंग की ये होती है जब हम रिजल्ट्स को समझने लगते हैं कि हमारे कौन से रूल फॉलो करने से रिजल्ट बेटर आएगा, या हमारे कौन से रूल ब्रेक करने से रिजल्ट बेटर आएगा, या हम कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए या क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ये थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग होती है। टिपिकली जो लोग ये काम अच्छा कर पाते हैं वो मैनेजरियल लीडरशिप पोजीशंस में आते हैं। अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करूं, तो एक इंसान जो सिर्फ रूल फॉलो कर रहा है, उसको जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि उसको कोई बता देगा कि भाई ये आपने कैंपेन चलाना है, तो वो चला लेगा। लेकिन जब आप किसी को प्रमोट करना चाहेंगे, तो आप ऐसे इंसान को प्रमोट करना चाहेंगे जो सिर्फ रूल ही नहीं फॉलो करता, जिसको समझ भी आ रहा है कि रिजल्ट कैसे लाएंगे। अगर कल को इस कैंपेन में मैं 5 लाख रुपए खर्च करके कुछ 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो मैं 7 लाख से 10 पे कैसे पहुंचूंगा, रिजल्ट और क्वालिटी कैसे लाऊंगा, वो जिसको समझ में आ रहा है, वो थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग है। और एक तरीके से देखिए तो फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये है कि आपको अपने फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है, आप उसको अच्छे से यूज़ भी करते हैं और आप उससे रिजल्ट भी ला सकते हैं, और अब आप दूसरे फील्ड्स के साथ मिलके उस पर कुछ ऐसा, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक इनोवेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप डेटा साइंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डेटा साइंस के बेसिक टर्म समझ में आने लगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखने लगे, और फिर आपको रिजल्ट लाना भी आ गया। अब आप दूसरी टीम्स के साथ मिलके, बिजनेस टीम्स के साथ, सेल्स टीम के साथ, प्रोडक्ट टीम के साथ मिलके, या दूसरे डोमेन से अपनी नॉलेज को कंबाइन करके आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि इनोवेटिव है, जो सोल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए अपने नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को एज इनोवेशन उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्थ स्टेज है। अगर आप ब्रॉडली इनके बारे में सोचेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ और यहाँ मत रुक जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने एक कोर्स कर लिया, मुझे सारे टर्म्स पता हैं, एसईओ क्या होता है, ये क्या होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपकी नॉलेज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और जब आप सेकंड के बाद थर्ड में जाते हैं, आप उस नॉलेज से रिज़ल्ट ला सकते हैं, तब आपकी नॉलेज और मैच्योर होती है, आपको आपकी बिज़नेस में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ आपको दिखाई देने लगती है। और फाइनली जब आप इनोवेशन पे पहुंच जाते हैं, तब तो आप एक ऐसे रिसोर्स बन जाते हैं जिसकी सबको ज़रूरत है, यानी कि आप एक टॉप टैलेंट बन जाते हैं। कुछ टिप्स हैं हमारी तरफ से आपके लिए टू लर्न बेटर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो है टूल्स को यूज़ करिए। देखिए, जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो एक बार में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कोई चीज़ सीखने में। सबसे पहला ये जो टूल्स हैं, ये बेसिकली चंकिंग, चेकलिस्ट, चीट शीट्स, ये क्या है कि चंकिंग का मतलब ये है कि चीज़ों को पार्ट्स में ब्रेक करिए। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी और आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको पाइथन भी सीखनी है, आपको स्टैटिस्टिक्स भी सीखनी है, आपको डीप लर्निंग भी सीखनी है, मशीन लर्निंग भी सीखनी है। ये सब एक साथ करने की जगह स्टेप बाय स्टेप अपने लिए गोल्स बनाइए। सबसे पहले आप सोचिए कि आपके लिए अगर कुछ हैंड्स ऑन करना ज़रूरी है, आपके लिए शायद पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स और पाइथन के बेसिक सीखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपका पहला गोल शायद ये होना चाहिए कि आपको पाइथन, नमपाई और पांडास और ये बेसिक फ्रेमवर्क्स और बेसिक लाइब्रेरीज पाइथन की आ जाएँ। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, लीनियर अलजेब्रा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। फिर आप थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए। अगर आप सीधा ही ऐसे कोर्स में घुस जाएंगे जिसमें सीधा डीप लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो पाइथन भी साथ में सीखना है, मैथ्स भी साथ में सीखना है, स्टैटिस्टिक्स भी सीखना है, इम्प्लीमेंट भी करना है, और आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है और आप वो छोड़ देंगे कोर्स और आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है, चीज़ों को पार्ट्स में ब्रेक करिए। पहला टूल ये है, इसको यूज़ करिए, पार्ट में ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप चलिए। जब हम म्यूज़िक भी सीखते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही कोई गिटार उठाएंगे तो सीधा गाना ही बजने लगेगा। स्टेप 1 है, पहले आपने गिटार में बेसिक उसको होल्ड करना, उसकी अपनी फिंगर्स उस पर कहाँ रखनी है, कैसे बेसिक नोट्स प्ले करने हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। सेकंड और थर्ड, चेकलिस्ट और चीट शीट्स। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि
जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे जाते हैं, आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, मैं आपको बोलूं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईमेल कैंपेन चलाना आ जाएगा, ऐड कैंपेन चलाना आ जाएगा। आप अपने पास एक चेकलिस्ट रखिए, एक कुछ चीट शीट रखिए, उसको रेफ़र करिए, उसी चीज़ को 10 बार करिए और फिर देखिए उसमें कहाँ गैप्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस चेकलिस्ट के बेसिस पर अपना काम बढ़ाइए। इसको एज अ बॉस का ऑर्डर या ऐसा कुछ मत समझिए, इसको ऐसे सोचिए कि इससे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी, आपके दिमाग पे प्रेशर कम होगा। अगर मैं सुबह से शाम तक आपको यही सोचना पड़े अरे वो कहाँ क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, उसकी जगह अगर आपके पास रेडीमेड चेकलिस्ट है कि अच्छा ये 10 स्टेप्स होते हैं ईमेल भेजने में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सेकंड, एप्लीकेशन फर्स्ट। बहुत सारे लोगों का टेम्परामेंट ये होता है कि वो थ्योरी पढ़ के बोर हो जाते हैं। अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, बट कई बार उल्टा करके देखिए, थ्योरी मत पढ़िए और सीधा अप्लाई करने लग जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी, बट उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपको थ्योरी समझाएगी कि आप जो गलती कर रहे थे वो गलती क्यों थी और उसमें क्या आप गलत कर रहे थे और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप डेटा साइंस भी सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स पूरा पढ़ने में मत लग जाइए, उसका बेसिक कवर करिए और सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे जाइए। जब इम्प्लीमेंटेशन में आप अटकेंगे या जब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको समझ में तो आने लग गया चीज़ें हो क्या रही हैं, बट उनके बिहाइंड द सीन जो मैथ्स है वो नहीं समझ में आ रहा, तब आप डीप जाएंगे, तब आपको उसमें मज़ा आएगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। थर्ड है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वर्क प्लेस में फ्रीडम नहीं होती टू मेक मिस्टेक्स। जैसे ही हम गलती करते हैं हमें डांट पड़ जाती है, या अपने बिजनेस में हम डर लगता है हमें कि हम मिस्टेक कर देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो कोई साइड प्रोजेक्ट करिए, कोई हॉबी करिए, इसको अपने एक साइड में कुछ अपने 500-600 रुपये लगा के कोई ऐड कैंपेन चलाइए, या अपने खुद के कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाइए। आइडिया ये है कि अगर आपको फ्रीडम नहीं होगी टू मेक मिस्टेक्स तो आप सीखेंगे भी नहीं। अगर मैं कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं कुछ एक मशीन लर्निंग का कुछ एक एल्गोरिथम बना रहा हूँ और मैं कंपनी के डेटा पे चला दूँ और उसमें बहुत कंप्यूटिंग पावर स्पेंड हो जाए एंड ऑल दैट, तो ठीक है, वो एक गलती है, कंपनी में मुझे डांट पड़ेगी एंड ऑल। बट अगर मैं खुद के लिए कोई प्रोजेक्ट करूँ, उसमें गलत भी हो जाए कुछ, तो कोई बात नहीं, मैंने उस गलती से कुछ सीखा ही है। और इसके बिना कुछ भी सीखना मुश्किल है। जब हम छोटे होते हैं हम लैंग्वेज भी सीखते हैं, हम 10 चीज़ें गलत बोलते हैं, हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाता या हमें कोई डांटता नहीं है। अगर कोई आपको गलत लैंग्वेज बोलने पे थप्पड़ मारने लगे तो शायद आप कभी बात करना ही ना सीखें। लेकिन हम जब तुतला के बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, हमें एंकरेज करते हैं और खुश होते हैं कि चलो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम उन गलतियों से सीख के आगे बोलना सीख पाते हैं। और यही चीज़ किसी भी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रीडम दें अपने आप को टू मेक मिस्टेक्स। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं, उसी गलती से हमें सीखने को मिलेगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी आप सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए सीखेंगे तो आप सीख ज़रूर लेंगे, 6 महीने बाद भूल जाएंगे। जब तक उस चीज़ की आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उस चीज़ को मत सीखिए, उस पर अपना टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हैं तो शौक के लिए आप सीख लेंगे, 6 महीने बाद भूल जाएंगे, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगी, 1 साल बाद कोई नया फ्रेमवर्क आ जाएगा और आपकी नॉलेज यूजलेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट मानते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं तो आप वीडियो एडिटिंग करके कुछ एक साइड इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप सुबह शाम उसको यूज़ करेंगे। अगर खुद का यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं और इसलिए वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद के यूट्यूब चैनल में उसे यूज़ करेंगे, वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और आपकी नॉलेज जितनी यूज़ में रहेगी उतना ही आपकी नॉलेज ग्रो करेगी। अगर जितना ही आपकी नॉलेज आउट ऑफ यूज़ हो जाएगी उतना ही वो आउट हो जाएगी और आप उस नॉलेज को भूल जाएंगे। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसी को सीखिए। खाली शौक पूरा करने के लिए अगर आप सीखेंगे तो आप भूल जाएंगे और उसके बाद वो नॉलेज आपकी लाइफ से हट जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। फोकस सिर्फ यही था कि आपको मोटिवेट करें टू लर्न और आपको कुछ टिप्स दें कि आप बेटर कैसे सीख सकते हैं। थैंक यू।